जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का ट्रिगोमेट्री फंक्शन में हम देखेंगे सब मल्टीपल एंगल क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे इसके पहले वाला मैं वीडियो में देख चुका हूँ सारा इसका एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं इसके आगे सब मल्टीपल एंगल क्या होता है। कि सब का मतलब क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल एंगल्स में जैसे मान लीजिए सपोज कोई एंगल ए है, क्लियर है, उसको डिवाइड मान लो सपोज करो a/2 के फॉर्म में डिवाइड हो, या a/3 या a/4 या a/5 इस तरह से डिवाइड हो। तो यहां से हम क्या डायरेक्ट कर देते हैं n, जहां n जो बिलोंग क्या कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर कर रहा है। जैसे इसका एग्जांपल लेके समझे तो जैसे मान लो जो n क्या इंटीजर होता है, इंटीजर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे सपोज 2 रखे थे a/2, 3 रखे थे a/3, 4 रखे थे a/4, इस तरह से एंगल हमारा बढ़ते जाता है। तो इसी को सब मल्टीपल एंगल में कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम इस एंगल को हम तो इस तरह से लिख दिए हैं। जैसे मान लो फार्मूला में हम इसे किस तरह कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे हमें पता है कि sin 2a का फार्मूला हमें क्या होता है, ये सारा बता चुका हूँ, 2 sin a इंटू कॉस ए, यही होता है हमारा sin 2a का फार्मूला। अब सपोज करो कि जैसे हम एंगल ए को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, a/2 में रख रहे हैं, यानी कि एंगल ए की जगह पे हम a/2 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे sin 2a की जगह पे क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ 2a, तो a की जगह पर हम क्या रख दिए a/2, तो 2 इंटू a/2 कट के तो sin a हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2 sin a है, तो a की जगह पे हम क्या रख रहे हैं a/2 यहाँ से रख दिए, और यहाँ से फिर आ गया cos, फिर एंगल a है तो एंगल a की जगह पे हम क्या रख रहे हैं a/2। यानी यहाँ जो फार्मूला आया sin a का वो 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, या तो एंगल या से sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस a, यानी यहाँ पे एंगल डबल होना चाहिए, यहाँ सिंगल होता है। जैसे इसका डबल करेंगे तो a आएगा, उस अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, जैसे sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, तो sin 2a का एक फार्मूला और मेरा होता है tan में अगर देखा जाए तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही होता है मेरा sin 2a का फार्मूला। tan 2a का मेरा था तो यहाँ सिर्फ माइनस हो जाता है, sin 2a में प्लस रहेगा। ठीक है, अब एंगल a को हम कन्वर्ट कर रहे हैं a/2 के फॉर्म में, तो यहाँ से sin a इक्वल टू भी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज 2 tan a/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यानी किसी भी कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा ये कैसे बनाना है सारा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो जैसे sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए हो गया, या तो sin a बराबर हम 2 sin a और एंगल जो भी है उसका आधा कर देंगे a/2 इंटू कॉस a/2, सिंपल है। ठीक है, tan में रहेगा तो आपको पता है एंगल a की जगह पे a/2 पुट करना है, तो sin 2a का फॉर्मूला में पता है 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर है, तो एंगल a की जगह पे a/2 रख देंगे, ये आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग जैसे दूसरा हम देखते हैं क्या चीज cos 2a का, cos 2a का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही होता है। या तो आप इसे क्या करते हो cos को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, या तो साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी cos 2a का फॉर्मूला ये लिखिए चाहे a लिखिए। अब उसी को हम एंगल कन्वर्ट कर रहे हैं a/2 के फॉर्म में, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, फिर इक्वल टू आप cos a बराबर या तो इसके बराबर कीजिए, या तो cos a बराबर इसको रख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, या इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, यही सारा इसका फॉर्मूला होता है किसका cos a का। एक क्वेश्चन में यूज होगा, सारा आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ से जैसे cos 2 के अभी हम देख लिए थे कि cos 2a के होता है, या तो tan में से देखना है तो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही होता है मेरा cos 2a का। तो वही हम इसमें एंगल अगर चेंज कर देंगे a की जगह पे a/2 रख देंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर देते cos a बराबर क्या हो जाएगा a की जगह पे a/2 रख देंगे tan स्क्वायर a/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, यही होगा। उसी अकॉर्डिंग अगर tan 2a का फॉर्मूला देखा जाए तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है मेरा 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। अगर वही फिर इसी को हम एंगल इसको कन्वर्ट करें एंगल a को a/2 के फॉर्म में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा tan a हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पे a/2 रख रहे हैं।
और फिर यहाँ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 tan a/2 और डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, यही होगा tan a का। ठीक है, सेम वही रहता है, tan 2a का फार्मूला रखिए 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर। इसे इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको रखोगे तो आपको फास्ट बना पाओगे। ठीक है, सारा हम आपको क्वेश्चन करके भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका। जैसे cot 2a का देखें तो cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cot स्क्वायर a, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, tan है उसको cot में कन्वर्ट कर दीजिए, आद रखने की जरूरत ही नहीं इसको। तो cot a स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cot a होता है। तो वही इसको भी एंगल हम चेंज कर देंगे, एंगल a को a/2 फॉर्म में कर देंगे चेंज। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा cot a इक्वल टू cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cot a/2, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, tan का ये हो गया, cot का ये हो गया, cos 2a का ये हो गया। ठीक है, cos 2a का और इसके बता चुका हूं अभी। तो इस वीडियो में मैंने एक एक करके इसका एंगल a/2 के फॉर्म में सब मल्टीपल में देखा हूं। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में और हम इसके देखेंगे फॉर्मूला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।